अकोला में मामूली विवाद पर 17 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 6 घंटे में गिरफ्तार हुए आरोपी। आपको बता दें कि अकोला शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। दाबकी रोड थाना क्षेत्र में श्रीराम टावर के सामने एक मामूली विवाद देर रात अचानक हिंसक हो गया और 17 वर्षीय मोहम्मद महविश मोहम्मद आजम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत सिर्फ एक दूसरे को देखने को लेकर हुई। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 4 से 6 लोगों के समूह ने महविश पर हमला किया। पहले तो उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर चाकू से सीने और पेट पर वार किया गया। गंभीर रूप से घायल महविश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ईद के त्योहार के बीच हुई इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में जश्न की जगह मातम पसर गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह गंभीर घटना समाज के लिए एक चेतावनी है। फिलहाल पुलिस तंत्र जांच में जुट गया है और आरोपियों को 6 घंटे में 3 आरोपी अर्जुन नरेंद्र धनवाद, अनिकेत संजय बालापुर, विषय दिलीप शिरसोली, 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके अकोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखते रहे स्पीड न्यूज भारत। आज दाबकी रोड पोलीस स्टेशनच्या ज्युरिशनमध्ये रात्री 12 वाजता एक कॅन्टीनमध्ये काही पोरे बसले होते। त्याच्यामध्ये काही 2 वेगळे गुट होते। तर ते 2 गुटचा आपसी काही तिथे वाद झाला, काही जागेवर किमान ते बसण्याच्या याच्यावर, आणि ते त्यांची जुनी ओळख नव्हती। ते हीट ऑफ द मोमेंटमध्ये त्यांचा वाद झाला आणि नंतर मारामारी झाली। त्याच्यामध्येच मारामारीमध्ये एक गुटचा एक माणसाने काही चाकू काढला आणि दुसऱ्यावर वार केला। तर जेव्हा त्यांना तिथून GMCला रिफर केला गेला, GMCमध्ये उपचार दरम्यान दुर्दैवाने तो वाचला नाही आणि शेवटी एक मर्डरचा प्रकार आहे। तर आम्ही तत्काळ याच्यामध्ये FIRचा प्रोसेस दाखल करत आहे। ते FIR प्रोसेस रजिस्ट्रेशन मध्ये आहे। आमचे 4 टीम रवाना झालेली आहे आरोपीच्या शोधकामी। तत्काळ आम्ही याच्यामध्ये आरोपीला अटक करू आणि जे काही याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे प्रोफेशनली करू आणि आरोपीला कडक शिक्षा होईल याची खात्री करू। तसेच माझी लोकांना विनंती आहे की कोणतेही असे विधानवर विश्वास ठेवायचा नाही जे अनव्हेरिफाईड आहे। पोलीस याच्यामध्ये व्यवस्थित माहिती देणार। जय थँक्यू सर। स्पीड न्यूज भारत।